हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 6 दैट इज़ अ लिनक्स पूरा यूनिट एक सिंगल वीडियो में ख़त्म करेंगे। आपके एग्ज़ाम कल है तो मैं ट्राई कर लूँगा, मतलब मैंने ऑलमोस्ट पहले यूनिट कवर किए हैं, ये लास्ट यूनिट है। और मैंने क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किए है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और प्राइवेट टेलीग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे नोट्स का मतलब एक्सेस दे दिया है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, एकदम नॉमिनल प्राइस में है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है लाइक हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स। यूनिक्स एंड लिनक्स क्या है पहले वो बताते हैं हम। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एंड लिनक्स ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या था, मतलब दोनों का पर्पस क्या था? एक यूनिक्स बनाया था, कब बनाया था? 1960 में बनाया था। और ये बेल लैब्स में बनाया था। एंड इट वाज अ डिज़ाइन एज अ मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग के लिए बनाया था। एंड लिनक्स क्या है? इट इज़ क्रिएटेड बाय लिनक्स एंड इन 1991 में बनाया था। एंड इंस्पायर बाय, मतलब ये यूनिक्स से इंस्पायर था। क्या? लिनक्स यूनिक्स से इंस्पायर था। बट क्या लिनक्स ओपन सोर्स है एंड फ्री है? क्या लिनक्स ओपन सोर्स एंड फ्री है? एंड यूनिक्स का क्या था, कुछ स्पेसिफिक मतलब सिस्टम्स के लिए ये वर्क, मतलब फिजिकल सिस्टम के लिए ये वर्क हो रहा था। और उसका बेटर वर्जन मतलब लिनक्स है। और ये ओपन सोर्स है। मतलब ओपन सोर्स मतलब क्या? एवरीवन, मतलब एवरीवन हैज़ अ चांस टू कंट्रीब्यूट इट। मतलब क्या कंट्रीब्यूट करके लाइक फंक्शंस डेवलप करेंगे, कोई चेंजेस हो गए तो एनीवन कैन मतलब हेल्प्स इन दैट प्रोसेस। इसको हम ओपन सोर्स बोलते हैं। देन इवोल्यूशन। देन क्या है? यूनिक्स सिस्टम्स वेयर कमर्शियल, वेयर लिनक्स बिकम्स पॉपुलर ड्यू टू इट्स ओपन सोर्स नेचर। मतलब यूनिक्स कैसे थी? कमर्शियल थी। बट लिनक्स क्या थी? ओपन सोर्स थी, इसीलिए, और फ्री भी थी, इसीलिए लिनक्स बहुत पॉपुलर हुई। देन हमारा नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ अ लिनक्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिनक्स के गोल और इंटरफेस टू लिनक्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो क्या है लिनक्स के गोल? फ्री एंड ओपन सोर्स। मतलब क्या? एनीवन कैन यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब मैंने क्या बताया? ओपन सोर्स, उसमें बहुत सारे लोग हम चेंजेस कर सकते हैं, कोई सजेशन बता सकते हैं, और इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और उसमें सपोज कोई एक फंक्शन बनाएंगे, वो हम ओपन सोर्स कर सकते हैं। मतलब कंपनी को बता सकते, मतलब बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा, मतलब हम न्यू कर सकते हैं और फंक्शन ऐड करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम ओपन सोर्स। देन स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लिनक्स इज नोन फॉर इट्स मिनिमल क्रैशेस एंड लॉन्ग अप टाइम। मतलब यहाँ क्या है? लिनक्स क्या है? एकदम स्टेबल है एंड रिलायबल है। मतलब क्रैशेस वगैरह का मतलब ज़्यादा कोई सीन नहीं होता, इसीलिए क्या है, ये बहुत मतलब स्टेबल है। देन सिक्योरिटी। लिनक्स फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग अ बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। मतलब लिनक्स क्या करता है? ट्राई करता है कि बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करूँ। देन मॉड्यूलरिटी। ऑलवेज कस्टमाइजेशन बाय एडिंग रिमूविंग कर्नल मॉड्यूल्स। हमने देखा था कर्नल क्या होता है, पहले दो यूनिट्स में। कर्नल क्या होता है? इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऐसा बोल सकते हैं हम। उनके बीच का काम करता है कर्नल। तो कर्नल मतलब मॉड्यूलरिटी क्या करता है? कस्टमाइजेशन अलो करता है, एडिंग एंड रिमूविंग बाय कर्नल्स। देन इफिशिएंट। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस सिस्टम। मतलब ये ऑप्टिमाइज रिसोर्स मतलब यूटिलाइज कर देता है। दैट्स इट। ये है लिनक्स के गोल्स। आपको कौन से भी पाँच याद, मतलब ये पाँच ही है, ये याद रखने हैं और एग्जाम में लिख लेने हैं। देन क्या है ना हमारा नेक्स्ट? इंटरफेस टू लिनक्स। क्या? इंटरफेस टू लिनक्स क्या है? इंटरफेस टू लिनक्स में एक चार पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज अ GUI। उसके बाद कमांड लाइन इंटरफेस, दैट इज अ CLI। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज अ API। एंड देन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। ये चार पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? क्या है? ऑफर्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। मतलब ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एंड यूजिंग अ टूल्स लाइक GNOME एंड KDE। मतलब ये क्या है? टूल्स है। बाय यूजिंग दैट टूल वी आर, या टूल्स क्या है? GUI है। बाय यूजिंग दैट GUI टूल्स वी आर, मतलब लिनक्स गिव यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। उसके बाद क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस, दैट इज CLI। ये क्या है? मोस्ट पावरफुल फॉर डेवलपर्स एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। यूज यूजर इंटरैक्ट विद द सिस्टम यूजिंग द कमांड्स। मतलब हमें सपोज कमांड देनी है लिनक्स को, तो कैसे दे सकते हैं? तो हमें कमांड लाइन इंटरफेस होना चाहिए, लाइक शेल एंड ऑल, ऐसा इंटरफेस होना चाहिए ना। तो ये क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। देन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज API। ये क्या है? सिस्टम कोड्स लाइक फोक, देन एक्स फॉर प्रोग्रामिंग। मतलब
ये जो सिस्टम कॉल्स है वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। कौन प्रोवाइड कर देता है? एपीआई, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स दैट कनेक्ट सॉफ्टवेयर विद हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ मतलब कौन कनेक्ट कर रहा है, मतलब ड्राइव कौन कर रहा है? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। और मतलब ये है इसका पर्पस। देन हमारा नेक्स्ट है शेल। मैंने ये नोट्स बहुत प्रिसाइज नोट्स है, लाइक हर एक पॉइंट सपोज आपने रीड किया और अच्छे से समझ लिया मेरी तरफ से, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा द शेल। शेल क्या है? शेल क्या होती है? एन इंटरफेस फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद द कर्नल। लाइक कर्नल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या दिया है? मतलब शेल दैट इज अ कमांड लाइन, हम बोल सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ये कर्नल के साथ हमें कुछ सपोज कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोवाइड किया जाता है, इट इंटरफेस है ये। शेल के कितने टाइप्स है? बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अ शेल है। बैश दैट इज अ बोर्न अगेंस्ट शेल, देन ZSH, देन KSH का मतलब क्या? कॉर्न शेल। ये आपको ध्यान रखने हैं और एग्जाम में बहुत मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में आपको लिखना है। मुझे सबको बहुत मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल आपके एग्जाम में तो आपको जस्ट एक माइंड में पूरा कंटेंट रिफ्रेश होना चाहिए, इसीलिए मैं जस्ट एक रिवीजन ले रहा हूँ। बैश क्या है? बैश क्या है? डिफ़ॉल्ट लिनक्स शेल। मतलब जैसे आप लिनक्स डाउनलोड करोगे आपके सिस्टम में, बैश ऑलरेडी आपके मतलब आ जाएगा। और मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, पहले से ही होता है। हम क्या करते हैं? शेल से कमांड देते हैं। बैश बैश में हम क्या करेंगे? कमांड देंगे लिनक्स को और लिनक्स वो काम करेगा। देन ZSH क्या है? एन एडवांस शेल विथ मोर कस्टमाइजेशन। ये क्या है? एडवांस शेल है और मोर कस्टमाइजेशन के साथ। देन क्या है? KSH क्या? कॉर्न शेल। ये कंबाइंड फीचर ऑफ बोर्न एंड सी शेल। ये क्या है? कंबाइंड फीचर्स है किसके? बोर्न के एंड सी शेल के। अब कॉमन कमांड्स क्या है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कमांड्स विच आर यूज इन द बैश शेल। तो क्या है? फर्स्ट कमांड है PWD। PWD मीन्स क्या? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। सपोज हमने कमांड दी PWD, तो हमें क्या करेगा? हमें जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो प्रिंट कर लेगा। देन LS क्या? लिस्ट फाइल इन द डायरेक्टरी। जो LS मतलब जो लिस्ट डायरेक्टरी में, सपोज ये डायरेक्टरी में है, इसमें जितने भी फाइल्स है तो ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा, मतलब लिस्ट देगा उसकी। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कमांड है CP क्या? कॉपी फाइल्स। सपोज फाइल कॉपी करनी है तो हम CP यूज़ कर सकते हैं। देन सपोज हमें फाइल एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में मूव करनी है तो हम MV यूज़ कर सकते हैं। देन RM क्या? रिमूव फाइल। सपोज हमें फाइल रिमूव करनी है तो हम RM यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिनक्स यूटिलिटी प्रोग्राम्स। लिनक्स की यूटिलिटी प्रोग्राम से क्या है और मतलब कैसे उसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो बहुत लोग बोले मैंने तो इतना सा लिखा है, आप और आपके एग्जाम में 6 या 7 मार्क्स में क्वेश्चन, 6 और 5 मार्क्स को क्वेश्चन आता है, तो कैसे लिखेंगे? मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखा है वो आप बहुत डिस्क्रिप्टिव करके लिखेंगे, एक डेफिनेशन लिखेंगे लिनक्स यूटिलिटी प्रोग्राम की, इस तरह आप मतलब डिस्क्राइब करके लिखना है। लिनक्स यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? मतलब सपोज हमें कोई मैनिपुलेशन करने हैं, प्रोसेस का मैनेजमेंट करना है, मेमोरी का मैनेजमेंट करना है, तो हम जो प्रोग्राम्स मतलब यूटिलाइज करते हैं लिनक्स को, कैसे कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे लिनक्स यूटिलिटी प्रोग्राम। तो उसमें क्या है? हमारा पहली यूटिलिटी के मतलब क्या कर रहे हैं? फाइल मैनेजमेंट में क्या रहे? सपोज हम कॉपी कर रहे हैं, हमने देखा था CP मतलब क्या क्या था? कॉपी। यहाँ देखो, कॉपी फाइल। CP मतलब क्या? कॉपी फाइल। सपोज हमें कॉपी फाइल करना है तो हम फाइल मैनिपुलेशन में यूज कर सकते हैं। देन MV मीन्स मूव फाइल्स। देन RM मतलब क्या? रिमूव फाइल्स। ऐसे टच। देन उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या? यहाँ पे सपोज PS स्टॉप किल। अब यहाँ सपोज हम एग्जांपल लेते हैं किल मतलब क्या? मैंने आपको बाद में बताया है, बट मैं चलो दिखाता हूँ किल मतलब क्या, आपको मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किल, सपोज हमें सिग्नल सेंड करना है किसको? प्रोसेस को, तो हम क्या करते हैं? किल यूज़ करते हैं। कि सपोज हमें कब मतलब प्रोसेस को सिग्नल सेंड करना है तब हम यूज़ करते हैं। ये कहाँ आया? प्रोसेस मैनेजमेंट में आया। देन डिस्क मैनेजमेंट, DF DU एंड माउंट। DF मतलब क्या? डिस्क फाइल। एंड DU मतलब क्या? डिस्क यूज़र। ये उसका फुल फॉर्म है। सपोज हमें फाइल डिस्क में फाइल चाहिए होगी तो हम DF करेंगे, और ऐसे ही है बहुत सारे।
और बाद में ये सब लिख सकते हो। LS मतलब क्या, लीस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, मतलब डायरेक्ट में जितनी लिस्ट होगी वो लिस्ट देगा डायरेक्ट में जो कंटेंट है, जो फाइल्स है उसकी। देन कैट, डिस्प्ले फाइल कंटेंट, फाइल में कौन सा कंटेंट है वो कौन शो करेगा, कैट शो करेगा। देन ग्रेप, ग्रेप सर्च फॉर पैटर्न्स इन द टेक्स्ट। सपोज हमारे पास टेक्स्ट है हेलो, तो इसमें सपोज हमारा एल क्या, सपोज ओ चाहिए, वो हमें ग्रास्प करना है, क्या करना है, ग्रास्प करना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रास्प इन द सेंस, अब ध्यान रखने के लिए मैं ग्रास्प बोल रहा हूँ। तुम क्या करेंगे, ग्रेप करेंगे, क्या करेंगे, ग्रेप करेंगे। कैसे करेंगे ग्रेप, ग्रेप, और सपोज हमें क्या करना है, ग्रेप ओ करना है, कहाँ से करना है, सपोज फाइल का नाम है सपोज फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल डॉट टी एक्स टी, ऐसा हम क्या करेंगे, ग्रेप करेंगे। उसके बाद SED, स्ट्रीम एडिटर फॉर मॉडिफाइंग टेक्स्ट, मतलब ये क्या है, स्ट्रीम एडिटर है किसके लिए, मॉडिफाइंग टेक्स्ट के लिए। देन AWK, टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड डाटा एक्सट्रैक्शन, सपोज हमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग करना है, डाटा एक्सट्रैक्शन करना है, तो हम AWK यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कर्नल स्ट्रक्चर। तो क्या है कर्नल, क्या है, द कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया कर्नल क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में का जो बंदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। तो कर्नल के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स कर्नल क्या है, कोर पार्ट है, क्या है, कोर पार्ट है। इट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्स एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब ये मैनेज करता है, किसको मैनेज करता है, सिस्टम रिसोर्स एंड हार्डवेयर को मैनेज करता है। एंड इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया बीच का बंधु है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में ही काम करता है। देन क्या है, कर्नल कंपोनेंट्स, कर्नल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यही प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइव और नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। आपने पिछले यूनिट्स में देखा हुआ है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में, तो आपको ध्यान में हो सकता है ये। तो हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं एक बार। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मैनेजेस प्रोसेसेस, देयर शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन। प्रोसेस मैनेजमेंट में हम प्रोसेस शेड्यूल करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, उसके बाद उसको मैनेज करते हैं और शेड्यूल करते हैं कब कौन सी प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, देन FCFS शेड्यूलिंग, इस तरह। देन मेमोरी मैनेजमेंट, तो क्या है, मैनेजेस रैम एंड वर्चुअल मेमोरी। हमने यूनिट 4 में देखा था वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है, स्वैप इन स्वैप आउट करती है। लाइक सपोज जो मेन मेमोरी होती है वहाँ फिजिकल मेमोरी से कंटेंट आ जाता है कहाँ, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी ये लाइक फिजिकल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी का काम मतलब शो करती है कि इल्यूजन क्रिएट करती है, हमारे पास बहुत सारी स्पेस है, ऐसा शो करती है। कौन शो करती है, वर्चुअल मेमोरी। एंड रैम आपको पता है मेन मेमोरी। देन फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, एक्सेस एंड ऑर्गेनाइज फाइल ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, मतलब एक्सेस करता है एंड ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करता है क्या, मतलब फाइल्स। एंड डिवाइस ड्राइवर्स, ये मैंने बताया डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में का ये इंटरफेस है। देन नेटवर्किंग, इम्प्लीमेंट्स प्रोटोकॉल्स लाइक TCP एंड IP, ये प्रोटोकॉल्स मतलब इम्प्लीमेंट कर देता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेसेस इन लिनक्स, क्या, प्रोसेस इन लिनक्स क्या है, प्रोसेस इन लिनक्स, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, क्या, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन, मतलब एग्जीक्यूशन में जो प्रोग्राम है, मतलब जो प्रोसेस है एग्जीक्यूशन में उसको बोलेंगे हम प्रोसेस इन लिनक्स। इट हैज़ ओन मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्स, इस प्रोसेस मतलब इसको ओन मेमोरी है, ओन मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्स है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो और एक दो लाइन एक्सटेंड करके कुछ भी लिख सकते हो। देयर इज अ lots of a process we are using in that's it etc etc. then process control कैसे कर सकते हैं हम, like fork, EXEC, wait। मैं इसका हर एक का एग्जांपल बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, और आपका आंसर कितना मतलब बड़ा करना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बस जस्ट ओवरव्यू देखते हैं। फोक मतलब क्या, क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, हमें सपोज न्यू प्रोसेस क्रिएट करनी होगी, मतलब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करनी होगी, पहले पैरेंट प्रोसेस होगी तो हम क्या करेंगे, फोक यूज करेंगे। देन EXEC, ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, क्या रिप्लेस करेगा, करंट प्रोसेस को, करंट प्रोसेस इमेज को न्यू प्रोसेस को मतलब एक्सचेंज करेगा। देन वेट क्या है, मेक्स द पैरेंट प्रोसेस वेट फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू फिनिश, क्या करेगा, पेरेंट प्रोसेस को बोलेगा कि यस तुम स्टॉप कर लो, अब पहले चाइल्ड प्रोसेस को जा पूरा होने दो, फिर तुम एग्जीक्यूट होने का ट्राई कर लो। ये क्या है, वेट है। देन क्या है हमारा, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स इन लिनक्स। मैंने अभी बताया सिस्टम कॉल का ये क्वेश्चन बहुत IMP है, 100% आपके एग्जाम में आता है, तो अच्छे से ध्यान दे लो, ध्यान ध्यान से देख लो। तो क्या है सिस्टम कॉल्स, फोक, मैंने क्या बताया,
हम चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं। किससे? फोक से। एग्जाम्पल सपोज ये यहाँ हमने क्या किया, फोक मतलब प्रोसेस क्रिएट किया और कहाँ स्टोर किया, एक यानी वेरिएबल में किया। इफ़ मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ऑफकोर्स ये क्या है, चाइल्ड प्रोसेस है, नहीं होगी तो ये मतलब ये पेरेंट है, पेरेंट का कोड रन होगा ऐसा। उसके बाद क्या है, EXCC मतलब क्या, रिप्लेस द करंट प्रोसेस विथ न्यू प्रोसेस। ये क्या है, न्यू प्रोसेस को मतलब क्या करता है, ओल्ड प्रोसेस के साथ एक चेंज करता है। यहाँ इमेज मोस्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस मतलब ठीक है, इमेज भी चलेगा, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, बट एज अ प्रॉपर वे में आपको लिखना चाहिए। रिप्लेस द करंट प्रोसेस विद न्यू प्रोसेस, रिप्लेस करेगा न्यू प्रोसेस को करंट प्रोसेस के साथ। ये EXC, अब यहाँ VP क्या आया, यहाँ L क्या आया, मैं आपको बताऊंगा बाद में, मैंने मेंशन किया है ये सब कुछ, बट ये जब अभी जस्ट ये ध्यान रख लो। EXCP मतलब क्या है, ये EXCVP एंड उसमें हमारा जो LS मतलब लिस्ट, और ये हमारा फाइल का मतलब फाइल में क्या स्टोर किया है वगैरह वगैरह, सब कुछ हम दे रहे हैं। देन वेट, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पेरेंट प्रोसेस को बोल रहे हैं जब तक चाइल्ड की प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो रही आपको एंटर नहीं करना है, आपको तब तक वेट करना है। ये हम कहा किसको बोलेंगे, वेट को बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे ये आपको लिख सकते हो। देन एग्जिट, टर्मिनेट द प्रोसेस। सपोज हमें प्रोसेस टर्मिनेट करना है तो कैसे करेंगे, एग्जिट कर लेंगे और इन ब्रैकेट 0 लिखेंगे। देन किल, सेंड सिग्नल टू अ प्रोसेस, हमने देखा सिग्नल मतलब किल करना, सिग्नल सेंड करना है प्रोसेस को, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, किल यूज़ करेंगे। और डिटेल एक्सप्लेनेशन, हाँ मैंने बताया ना, मैं आपको बताऊंगा। EXCC, EXC इज अ फैमिली फंक्शंस। EXCP, EXCVP रिप्लेस द करंट प्रोसेस विद अ न्यू। मतलब ये क्या करता है, सपोज फाइल मतलब पहले स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा मतलब चूज करेगा कौन सी फाइल हमें रिप्लेस करनी है और किसके साथ रिप्लेस करनी है। एंड यूज कब करते हैं, यूज व्हेन अ प्रोसेस वांट्स टू रन इन अ डिफरेंट प्रोग्राम। सपोज प्रोसेस डिफरेंट प्रोग्राम में रन करना है तब हम ये यूज कर सकते हैं। देन BRK क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज द डाटा स्पेस ऑफ अ प्रोसेस। डाटा स्पेस की मतलब इंक्रीज करना होगी ऑफ अ प्रोसेस की, और डिक्रीज करना होगी तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस एंड थ्रेड्स इन अ लिनक्स। आपको प्रोसेस और थ्रेड्स पता है कि क्या है, प्रोसेस क्या होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है, मतलब जो हम P1 P2 हम प्रोसेस रन करते हैं। और थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेड्स मल्टीपल प्रोसेस होता है और सेट ऑफ अ प्रोसेस होता है ऐसा। देन प्रोसेस क्या है, इन लिनक्स प्रोसेस आर क्रिएटेड यूजिंग अ फोक से हम क्या करते हैं, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं। ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन मेमोरी एंड रिसोर्स। हर एक प्रोसेस को उसका मतलब मेमोरी होता है एंड रिसोर्स होता है। ये आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन वे में लिखना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो। एंड उसके बाद थ्रेड्स क्या है, इन लिनक्स थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग POSIX। मतलब क्या है, ये थ्रेड्स है। एंड क्या है ये, कैसे, अब देख लो प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं, फोक से क्रिएट करते हैं। और न्यू थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरह से p थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट, ऐसा हम मतलब क्रिएट करते हैं। यहाँ क्या बोला है उन्होंने, क्वेश्चन कैसा आता है, इम्प्लीमेंटेशन में मतलब प्रोसेस की डेफिनेशन बताओगे, थ्रेड की डेफिनेशन बताओगे जो मैंने बताया। उसके बाद क्या करते हैं हम, कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं ये बताओगे, उसके दो प्रॉपर्टी बताओगे, दैट्स इट इज मोर देन इनफ। देन शेड्यूलिंग इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। लिनक्स शेड्यूलिंग में मतलब जो लिनक्स में जो प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे शेड्यूल किए जाते हैं, किसको पहले भेजा जाता है CPU के पास, किसको बाद में, ये सब लिनक्स शेड्यूलिंग में मतलब आता है, लिनक्स के प्रोसेसेस के शेड्यूलिंग में। तो लिनक्स शेड्यूलिंग में कितने टाइप्स है, FCFS, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। पहले ये 3 देख लो, बाकी का मैं बताऊंगा बाद में। तो क्या है, प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे अराइव। सपोज जो पहले आया है, क्या, जो पहले आया है उसको हम पहले CPU अलर्ट कर लेंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट आएगा। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन राउंड रॉबिन आपको पता है, वो हम क्वांटम टाइम डिसाइड कर देते हैं। सपोज 2 3 ऐसा हम सपोज क्वांटम टाइम डिसाइड किया, तो ईच प्रोसेस गेट्स एन इक्वल टाइम स्लाइस। क्या होता है,
हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम मिलता है और वो रन कर मतलब सपोज है P1, P2, P3, इन सबको सपोज क्वांटम टाइम मिला सपोज 2 तो सभी को टू सपोज 2 मिनट सपोज एज्यूम करते हैं 2 मिनट मिला, तो 2 मिनट हर एक को मिलेगा। वो ट्राई कर लेगा अपने प्रोसेस एग्जीक्यूट करने का। सपोज नहीं हुआ तो वो क्या कर लेगा, क्यू में शिफ्ट होगा। क्या होगा, क्यू में शिफ्ट होगा। ये आपको लिखना है। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, प्रोसेस आर शेड्यूल बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, लाइक हायर प्रायोरिटी किसको देनी है, लोअर प्रायोरिटी किसको देनी है। जिसको हायर प्रायोरिटी देंगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसको लो प्रायोरिटी देंगे वो लास्ट में मतलब लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। ये क्या हुआ, लिनक्स शेड्यूलिंग हुआ। क्या हुआ, लिनक्स शेड्यूलिंग। अब हमारे पास है फ्री BSD शेड्यूलिंग। फ्री BSD क्या है, मतलब लाइक सभी को डाउट होगा फ्री BSD क्या है। तो फ्री BSD क्या है, इट इज़ आल्सो द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो लिनक्स क्या यूज़ करती है, FCFS, अराउंड रॉबिन प्रायोरिटी, उसी तरह ये फ्री BSD क्या करती है, कौन सी शेड्यूलर यूज़ करती है, 4.4 BSD शेड्यूलर यूज़ करती है। क्या करती है, 4.4 BSD शेड्यूलर यूज़ करती है। यानी कि वो क्या है, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब क्या, वो क्या करता है, ऑलरेडी सबको प्रायोरिटी डिसाइड कर देता है। मतलब कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, प्रायोरिटी डिसाइड कर देता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये शेड्यूल कर देता है एंड एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसेस। मैंने मतलब जो बताया, जो कंटेंट मैंने बोला वो भी आपको बहुत अच्छे से लिखना है। ये जो नोट्स है एज ओनली शॉर्ट रिवीजन पर्पज के लिए है। देन हमारा नेक्स्ट है ग्रेप यूटिलिटी एंड इट्स वेरिएशंस। मैंने ग्रेप आपको बताया था कैसे करते हैं ग्रेप। हमें सपोज हमें कोई फाइल एक्सेस मतलब ग्रैप करना है, कोई कंटेंट ग्रैप करना है, तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है ग्रेप, सर्चेस फॉर अ पैटर्न्स इन अ फाइल्स। सपोज हमारी फाइल से फाइल डॉट टी नाम की फाइल है, क्या सपोज फाइल डॉट टी, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, लाइक हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल, लाइक ऐसा ऐसा बहुत सारा कंटेंट है। उसमें से हमें हेलो क्या करना है, हेलो फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया ग्रेप यूज़ करेंगे। ग्रेप ऐसा लिखेंगे, उसके बाद जो फाइंड करना है वो लिखेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे। ये फाइल क्या फाइंड कर लेगा, हेलो फाइंड कर लेगा। क्या फाइंड करेगा, हेलो फाइंड करना है। यही आपको अच्छे से लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इसके वेरिएशंस क्या क्या है। इसके वेरिएशंस क्या क्या है देखते हैं। ग्रेप माइनस आई, ग्रेप माइनस आई मतलब क्या, ये केस इंसेंटिव है। मतलब क्या है ये, क्या करता है, लाइक स्मॉलर सपोज ABCD है, इनसे भी ये बोल सकते हैं केस सेंसिटिव है। सपोज ABCD मतलब एक कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, इसको मतलब कोई ध्यान में नहीं देगा, सीधा डायरेक्टली वो क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा। मतलब सपोज ये हेलो है और ये हेलो है और ये हेलो है, ये सभी को इक्वल मानेगा क्योंकि ये मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्योंकि वो कैपिटल हो या स्मॉल हो वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद है ग्रेप माइनस आर। माइनस आर मतलब क्या, रिकर्सिव सर्च इन डायरेक्टरीज। हमको पता है रिकर्सिव सर्च मतलब सपोज क्या है, हमारे पास फाइल है एक हमारा सी फोल्डर के बाद अंदर कौन सा होगा, सपोज न्यू फोल्डर के अंदर सपोज होगा हमारा माई सेल्फ फोल्डर। उसके अंदर मतलब सपोज होगा उसके अंदर होगा हमारा देन होगा फाइल डॉट टी। तो ये क्या करेगा, माइनस आर रिकर्सिवली अंदर जाके 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 चेक कर लेगा ऑल डायरेक्टरीज में कि हमारे पास मतलब है क्या, वो कीवर्ड मतलब जो वो पैटर्न की हम जो सर्च कर रहे हैं उसको फाइंड कर लेगा, मतलब पूरे डायरेक्टरी के अंदर जाके। देन उसके बाद है हमारे पास ग्रेप माइनस वी। ये क्या करता है, इनवर्ट्स द सर्च, शो द लाइंस दैट डू नॉट मैच। मतलब सपोज हमारे पास एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये कंटेंट है दैट इज हेलो वर्ल्ड, उसके सपोज लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एंड सपोज माय नेम इज मयूर एंड ऑल, ऐसा बहुत बहुत सारा कंटेंट लिखा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने कमांड दी है हमें हेलो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हेलो फाइंड करेगा। बट अब ये क्या करेगा, उल्टा करेगा। हेलो जिस लाइन में है वो लाइन छोड़कर हमें सब कुछ प्रिंट कर देगा। क्या करेगा, सब कुछ प्रिंट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये वेरिएशन है। देन नेक्स्ट है सिस्टम कॉल EXE एंड BR की। मैंने आपको बताया क्या मतलब कैसे कहाँ यूज़ करते हैं।
देन लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या, लिनक्स सिस्टम जो यूज़ कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर रहा है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, मतलब उसके यूज़ करने के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। ऑफ कोर्स लिनक्स कमांड लाइन के उसके नॉलेज होने चाहिए, मतलब हाउ टू गिव द कमांड टू द लिनक्स, उसका नॉलेज होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद एबिलिटी टू कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन द सर्वर्स एंड सर्विस, हमें सर्वर्स एंड सर्विस मेंटेन करनी चाहिए, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको सर्विस एंड सर्वर्स मेंटेन करनी आनी चाहिए, अच्छे से क्या कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम सिक्योरिटी एंड यूज़र मैनेजमेंट, उसको सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये। सपोज उसकी एक गलती से सपोज कोई मिस्टेक हुआ, डाटा लीक हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है। देन यूज़र मैनेजमेंट भी उसको आना चाहिए। अब डिज़ाइन प्रिंसिबिलिटी क्या है, मॉड्यूलरिटी सिक्योरिटी इफिशियंसी। द सिस्टम डिवाइड्स इनटू स्मॉलर मॉड्यूल लाइक कर्नल यूटिलिटीज, सिस्टम क्या करता है, स्मॉलर मॉड्यूल में डिवाइड कर देता है। सिक्योरिटी, लिनक्स लिनक्स यूजेस यूजर परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर सिक्योरिटी, क्या करता है, यूजर परमिशंस यूज करता है एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कर सकता है। देन efficiency, it have a great efficiency and it is a fast to handle, that's it. now ये बहुत कंफ्यूजन नीचे का पॉइंट, टाइप ऑफ हाइपरवाइजर्स, क्या टाइप ऑफ हाइपरवाइजर्स, ये क्या है ये टाइप ऑफ हाइपरवाइजर, मतलब ये हाइपरवाइजर क्या है, पहले बताता हूँ मैं आपको हाइपरवाइजर क्या है। हाइपरवाइजर ऐसा होता है, ये वर्चुअलेशन में हेल्प करता है। वर्चुअलेशन इन द सेंस, व्हाट इज द वर्चुअलेशन, सपोज हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम है, क्या एक फिजिकल सिस्टम है ये, इसके ऊपर हमें बहुत सारे वर्चुअल सिस्टम रन करने हैं, क्या बहुत सारे वर्चुअल सिस्टम रन करने हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हाइपरवाइजर का यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब वर्चुअलाइजेशन के लिए हाइपरवाइजर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। अब डेफिनेशन लिखोगे इसकी, क्या हाइपरवाइजर क्या होता है कि एक सिस्टम पे हम बहुत सारे वर्चुअल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। देन इसके 2 टाइप्स है, कौन से, टाइप 1 हाइपरवाइजर, टाइप 2 हाइपरवाइजर। ये क्या है, रन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर, ये क्या करता है, डायरेक्टली हार्डवेयर में रन करता है। और उसके कौन कौन से, मतलब टाइप 1 कौन कौन से है, एग्जांपल है XCN ESXi, ये कौन से है, टाइप 1 हाइपरवाइजर है। देन टाइप 2 हाइपरवाइजर क्या है, रन ऑन द टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या रन ऑन द, यह मतलब टाइप 1 में होस्टिंग की जरूरत भी नहीं होती, ऐसा आप याद में रख लो। देन रन ऑन द टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग, जो टॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एग्जिस्टिंग है, वह ये क्या करता है, रन करता है। एग्जांपल वर्चुअल बॉक्स, आई होप आपको वर्चुअल बॉक्स सभी को पता होगा, ये क्या करता है, आपको जस्ट बताता हूँ एग्जांपल। सपोज एक ऐसा एप्लीकेशन है, सपोज हम VN एडिटर देखते हैं, VN एडिटर एप्लीकेशन क्या है, हम मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, वो विंडोज़ के लिए नहीं है, सपोज एग्जांपल बता सकते हैं। बट वर्चुअल बॉक्स एक ऐसा मतलब हाइपरवाइजर है, वो सपोज हमारे विंडोज़ पे डाउनलोड कर लेंगे और उसके ऊपर हम VN चलाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं हम हाइपरवाइजर, टाइप 2 हाइपरवाइजर। ये बहुत अच्छे से आपको लिखना है, मैंने बहुत सारा कंटेंट बोला है इसके बारे में, वही आपको लिखना है। देन हमारा लास्ट पेज है, अब क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट इन लिनक्स। मैंने आपको इतनी बार बताया वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, तो आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है एंड मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। बड़ी सिस्टम मैंने आपको बताया था, वो डिवाइड कर देता है, सपोज 64 बिट की मेमोरी होगी तो वो क्या करेगा, 32, उसके बाद 32 को 16, उसके बाद इस 32 को भी 16, इस तरह उस 16 को भी कर सकता है 4, कितना कर सकता है 8 इस तरह। अब आपको समझ आ रहा है ये सब कुछ, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी सिस्टम बोल सकते हैं। देन वर्चुअल मेमोरी मैंने क्या बताई आपकी, एक जस्ट सेकेंड में वर्चुअल मेमोरी का फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सपोज हमारे पास ये फिजिकल मेमोरी है, क्या है, फिजिकल मेमोरी, और अब हमारे पास ये क्या है, मेन मेमोरी है। अब हमारे पास CPU है, CPU बोल रहा है मुझे प्रोसेस 1 चाहिए, प्रोसेस 1 चाहिए, प्रोसेस 1 का सपोज प्रोसेस 1 चाहिए, बट मेन मेमोरी में प्रोसेस नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, फिजिकल मेमोरी से वो स्वैप इन कर लेगा,
तो स्वैप इन करने के बाद क्या होगा, वो मेन मेमोरी में आ जाएगा। मेन मेमोरी में के आने के बाद क्या कर लेगा, वो शो कर लेगा सीपीयू को। बट सीपीयू को कोई पता नहीं है ना कि ये फिजिकल मेमोरी से वो उसने ट्रांसफर कर लिया उसके पास। तो मीन्स यह वर्चुअलिटी प्रोड्यूस हुई, इल्यूजन क्रिएट किया कि मेन मेमोरी के पास मतलब है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर लिया, बट रियल में वैसा नहीं था। वो हमने क्या किया, स्वैप इन कर लिया। कहाँ से किया, फिजिकल मेमोरी से किया। एंड क्या है, पेज टेबल क्रिएट कर देता है, वो हमने देखा था हमारे यूनिट 4 में। देन मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन क्या है, लिनक्स यूज बड़ी सिस्टम हमने देखा है। एंड पेज रिप्लेसमेंट, हमने पेज रिप्लेसमेंट देखा था, लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब ये क्या कर लेगा, पास में चेक कर लेगा जो कि कौन मतलब लीस्ट यूज हुआ है। देन हमारा है बूटिंग, बूटिंग मतलब क्या है, लाइक आपको बहुत पहले कंफ्यूज हो रहे होंगे। बूट मतलब है हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके स्टेप्स से कुछ मतलब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हाउ टू स्टार्ट, लाइक मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे, ये बोलेंगे। देन ये क्या है, BIOS, मतलब ये हमारी पहली स्टेप है। BIOS मतलब क्या, क्या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड UEFI मतलब क्या, अनफाइनाइट एक्सटेंसिबल फिल्मवेयर इंटरफेस। ये क्या कर देता है, मतलब इनिशियलाइज हार्डवेयर एंड लोड्स टू द बूट लोडर, मतलब ये इनिशियलाइज कर देता है बूट लोडर को। अब बूट लोडर क्या होता है, बूट लोडर क्या होता है, बूट लोडर एक छोटा प्रोग्राम है, जैसे ग्रूव, ग्रूव मीन्स क्या, GRAND अनफाइनाइट बूट लोडर, या LILO मीन्स क्या, लिनक्स लोडर। ये क्या करता है, बूट लोडर लिनक्स कर्नल को लोड करता है, जो सिस्टम के कोर फंक्शंस हैंडल करता है। मतलब क्या, सिस्टम के जो कोर फंक्शंस है वो हैंडल कर देता है। देन कर्नल इनिशियलाइजेशन, कर्नल आपको पता ही वो क्या कर मतलब कर्नल को इनिशियलाइज करने के बाद वो क्या होगा। देन इनिट एंड स्टार्ट द सिस्टम सर्विसेज एंड यूजर प्रोसेसेस। एंड देन ये क्वेश्चन, लिनक्स सिस्टम कंपोनेंट्स, मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम लिखनी है। सपोज हमारा एप्लीकेशन है, सिस्टम यूटिलाइज हमने देखा है, शेल क्या है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर मतलब कमांड लाइन होता है। देन कर्नल स्पेस होती है, उसमें उसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट देखा, मेमोरी मैनेजमेंट देखा, डिवाइस ड्राइवर्स देखा, हार्डवेयर मतलब जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं। ये डायग्राम आपको निकालने के लिए आ सकती है, सेम यही डायग्राम निकालनी है हमें। then that's it, our chapter is completed in just only 45 to 50 minutes। एंड मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिए हैं, और ये जो नोट्स है बहुत ऑप्टिमाइज एंड प्रिसाइज नोट्स है। ये नोट्स आपको चाहिए होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में से आप वो गूगल फॉर्म फिल करो, एंड टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस कर लो, बहुत नॉमिनल प्राइस में हम सेल कर रहे हैं। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड बाय बाय।